हनुमान जी बानर बनकर प्रकट भये। बानर का मतलब जो नर में श्रेष्ठ है वो बानर है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। शंकर जी के अवतारी श्री हनुमान जी अंजना माता के यहाँ प्रकट भये। भगवान प्रकट कब होते? जब जब हो ये धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन प्रिया। करोड़ों सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए हनुमान जी प्रकट भये। बोलो जय बजरंग बली की। अंजना माता के यहां वीर बजरंग बली प्रकट भये। हनुमान जी की मुखाकृति को देखकर अंजनी माता बड़ी प्रसन्न भई। आहा हा। थोड़े दिन बीते, सब लोग बधाई देने आए। माता अंजना ने वीर बजरंग बली को पलना में पोड़ा दिया। हनुमान जी महाराज पालने में पोड़े पोड़े आनंद के साथ मुस्कुराने लगे। हनुमान जी के दिव्य रूप चमकदार आभा को देखकर वन में रहने वाले वनांचलवासी ऋषि मुनि महात्मा सब प्रतिदिन कोई ना कोई बहाना बनाकर हनुमान जी के दर्शन करने आ रहा है। और जो महात्मा हनुमान जी को गोद में ले ले, इतना धन्य हो जाए। बड़े चमत्कारी बाल्यकाल से ही हनुमान जी हैं। किसी को तेज ज्वर बुखार चढ़ा हो और अगर वो बाल रूप के हनुमान जी को गोद में लेकर के महात्मा खिला ले तो छूते ही, स्पर्श करते ही उसका ज्वर शांत हो जाता है। ये जन्मते ही हनुमान जी में कला है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत हनुमत भी। हनुमान जी महाराज में ये बाल काल से कला है कि कोई स्पर्श करे और ज्वर से पीड़ित हो, उस महात्मा का ज्वर ठीक हो जाता। जिस महात्मा की भक्ति में अवरोध लगा हो, अब वो हनुमान जी को यहां पर बधाई देने, अंजना माता को, केसरी जी को देने आवे और हनुमान जी के दर्शन कर लेवे, वो उसी दिन से भक्ति में डूबने लगता। पूछा किसी ने क्यों? अरे राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के। राम जी का रसायन वीर बजरंग बली के पास है, इसलिए भक्ति भी हनुमान जी के पास है। आहा हा। धीरे धीरे समय बीता, थोड़े बड़े भय। मां को कहा, मां भूख लगी है। मां बोली, बेटा मैं अभी कुछ लेकर आती हूं। और माता जी को थोड़ा देरी हो गई। तब तक हनुमान जी ने आकाश में सूर्य भगवान को लाल लाल देखा। तो अंजनी के लाल ने लाल लाल सूर्य को देखकर समझा यही बढ़िया फल है। एक उछाल मारी और ब्रेकफास्ट में ही सूर्य भगवान को खा गए। हम एक दिन सोच रहे थे कि मान लो हनुमान जी अगर सूर्य को निगल जाते, उगलते ना, तो कितना अंधेरा रहता। अच्छा, अंधेरे से हमें दिक्कत नहीं है। हम सोच रहे थे कि फिर लफड़ा ये होता, किसी की गाड़ी में कोई और चाबी लगाता। अगर अंधेरा ही अंधेरा रहता तो गाड़ी किसी की होती, चाबी कोई और लगाता। पर हनुमान जी महाराज से देवताओं ने प्रार्थना की,
जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो तारे मधुर पर। हनुमान जी महाराज ने सूर्य को निकला, देवताओं ने स्तुति की। राहु उसी समय सूर्य के ऊपर आक्रमण करने आ रहा था। राहु ने देखा कि हम जिसका आहार करना चाह रहे, जिसको लीलना चाह रहे, वो ऑलरेडी कोई खा गया। राहु भागा भागा इंद्र के पास गया, बोले महाराज और कोई राहु बना दिया क्या तुमने? इंद्र ने कहा मतलब? बोले हम जहां सूर्य के ऊपर अपना ग्रहण डालने गए, खाने के लिए गए, तब तक कोई और सटक गया है, गटक गया है। इंद्र बोले हम अभी देख रहे। इंद्र ने मुकद्दर उठाया और गए इंद्र। तो हनुमान जी तो मुंह में भरे हुए थे, जोर से मुकद्दर प्रहार किया, हनुमान जी की ठुड्डी में लग गया। कथा कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो गई। भैया हमारे हनुमान जी ऐसे नहीं है। हम ये कह सकते हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी नहीं हुई, इंद्र का वज्र ही टेढ़ा हो गया। क्यों? महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के बजरंगबली नाम हनुमान का है। और बजरंगी का मतलब जिसका शरीर ही वज्र की तरह, जिसका अंग हो, उसको कहते बजरंग। बोलो बजरंगबली की। पर कथा कहती है ठुड्डी टेढ़ी हो गई, हनुमान जी गिर गए। पवन देवता को बड़ा बुरा लगा, ये हाल हमारे बालक का। पवन देवता ने हवा चलाना बंद कर दी, और जहां हवा बंद हुई तो अच्छे अच्छों की हवा खिसकने लगी। हाँ, हवा बंद हो जाए तो क्या होगा? हवा खिसक जाएगी। चाहे जितने अमीर बने रहो, कोरोना में बड़े बड़े अमीर थे, लेकिन फेफड़ों में लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, हवा खिसक गई, कई लोगों की ठटरी भर गई। हाँ जी या ना जी? बोलो। हाँ, खूब बोरों में रुपया लेकर घूमते रहे, इतने ले लो उतने ले लो, पर सिलेंडर दे दो। भैया हवा का एक नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। अपनी हवा खिसकने से बचवाना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। बोलो सीताराम। क्या? और देवता चिंत न करई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी सब सुख देते हैं। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जब पवन देवता बंद हो गए, हवा बंद हो गई, देवताओं की हवा खिसक गई, देवता भगवान के पास गए, बोले महाराज ऑक्सीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या बात है? तब पता लगा पवन देवता नाराज है। भगवान ने पवन देवता से कहा, देवताओं ने, अरे महाराज तुम तो चलो। पवन देवता बोले हम नहीं चल रहे, जब हमारे बालक का ये हाल कर दिया हम नहीं चल रहे, मरो तुम सबके सब। देवता बोले महाराज भूल हो गई सो हो गई, अब ना हुई है, हम सब वचन दे रहे, बस तुम भर चालू हो जाओ, आज के बाद ये कोई भूल नहीं होगी। पवन देवता बोले पहले वचन दो। इंद्र ने वरदान दिया, महाराज तुम्हारे लाला को हम अंजनानंदन को आशीर्वाद दे रहे, जाओ आज के बाद इंद्र के द्वारा चलाया हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। धन्वंतरी प्रकट हो गए, बोले रुको हमारा भी वरदान ले लो। अंजनानंदन को हमारा वरदान है, आज के बाद हनुमान जी के ऊपर किसी भी प्रकार का रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो भी इनकी पूजा करेगा उसका भी रोग मिट जाएगा। आहा हा। हनुमान जी के लिए शंकर जी प्रकट हो गए दूसरे रूप में, और शंकर जी बोले हमारा भी वरदान लो। क्या? आज के बाद हमारा हनुमान जी को आशीर्वाद है, ये अभय रहेंगे
और अजेय रहेंगे। हनुमान जी को कोई जीत नहीं पाएगा और हनुमान जी के भक्त को कोई हरा नहीं पाएगा। तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले रोको 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 रोको, हमारा भी आशीर्वाद लो, वरदान लो। क्या आशीर्वाद है? ब्रह्मा जी अपने चारों मुंह से बोले, दोनों हाथ उठाकर, हमारा भी अंजनानंदन को आशीर्वाद है, आज के बाद हनुमान जी कभी भी जो है बूढ़े नहीं होंगे, अजर रहेंगे, अजर रहेंगे, अजर रहेंगे। अजर मतलब जरा नाम की व्याधि ना सताए। जरा कौन है? बुढ़ापा। अच्छा, सब लोगों को अपना हैप्पी बर्थडे याद रहता कि नहीं रहता है? हाँ या ना? अच्छा, शादी की एनिवर्सरी याद रहती कि नहीं रहती है? लेकिन किसी को ये दिन याद नहीं होगा कि बूढ़े कब भये थे। हाँ, लेकिन हनुमान जी को आशीर्वाद क्या है? जाओ, इनको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए तो हम लोग जब आरती गाते तो क्या गाते हैं? आरती कीजे आरती कीजे हनुमान लाला की, 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 आरती कीजे हनुमान लाला। ब्रह्मा जी बोले हमारा वरदान है, हनुमान जी को कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग आरती में भी लला कहते हैं। क्या कहते हैं? अंजनी लाल है ये, हमेशा मंत्र मुक्त बाल स्वरूप में ही वीर बजरंग बली रहते हैं। आहा, तब तक जो है और देवता प्रकट भय, नारद जी प्रकट भय, इनको भक्ति प्राप्त हो गए। भैया, भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट भय, बोले जाओ, हम इनको वरदान देते हैं, ये चिरंजीवी रहेंगे और चारों युगों में इनका प्रताप छा जाएगा। इसीलिए तो हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। दोनों हाथ उठा के गाइए, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसित जगत महाराज का चारों युगों में प्रताप रहेगा। उसी कारण से हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। और सुनो,